नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल सफ़ा और शांति में। दोस्तों, भारत में ऐसे हज़ारों मंदिरों में जिनकी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पहुंचते ही मन में एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति मिलने लगती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर की यात्रा पे जिसे भगवान शिव के वायु तत्व से जुड़े पवित्र मंदिरों के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का नाम है श्री कालहस्ती मंदिर। यह मंदिर सिर्फ अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि यह मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव को वायु यानी हवा के तत्व के रूप में पूजा जाता है। तो आखिर श्री कालहस्ती मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। क्यों इसे वायु तत्व का मंदिर कहा जाता है? श्री कालहस्ती नाम के पीछे क्या कथा है? कनप्पा नाम के महान शिव भक्त की कहानी क्या है? और यहाँ होने वाली राहु केतु पूजा को इतना महत्व क्यों माना जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको भारत के प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और इतिहास, पौराणिक कथाओं और धार्मिक कथाओं से जुड़ी जानकारी पसंद है तो सफ़ा और शांति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती नगर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर तिरुपति क्षेत्र के आसपास की धार्मिक यात्राओं से भी महत्वपूर्ण स्थल रखता है। मंदिर का संबंध स्वर्णमुखी नदी से भी बताया जाता है और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे प्राचीन तीर्थ की सुंदरता को और बढ़ाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने और अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका संबंध पंचभूत तत्वों से है। पंचभूत स्थलों में श्री कालहस्ती का महत्व। हिंदू धार्मिक परंपराओं में प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व माने जाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दक्षिण भारत में भगवान शिव के 5 प्रसिद्ध मंदिरों इन पंचमुखी तत्वों से जुड़े माने जाते हैं। इनमें श्री कालहस्ती को वायु तत्व से संबंधित माना जाता है। यही कारण है कि इसे कई बार वायु लिंग का मंदिर भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव का स्वयं वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यानी दिखाई न देने वाली हवा की तरह भगवान शिव की उपस्थिति को अनुभूति करने की भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है और यही बात इस मंदिर को अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाती है। श्री कालहस्ती नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। अब दोस्तों, इस मंदिर के नाम से जुड़ी एक बेहद रोचक कथाएं सुनिए। कहा जाता है कि यहाँ 3 जीवों से भगवान शिव की भक्ति की थी, एक मकड़ी, एक सर्प और एक हाथी। इन तीनों की कथा से मंदिर के नाम श्री कालहस्ती की व्याख्या जोड़ी जाती है। यहाँ श्री को मकड़ी से, काला को सर्प से और हस्ती को हाथी से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार तीनों अपने अपने तरीकों से भगवान शिव की पूजा करते थे। मकड़ी भगवान शिव के लिए जाल बनाकर उन्हें ढकती थी। सर्प भगवान शिव को अपने तरीके से पूजता था और शिवलिंग के प्रति श्रद्धा रखता था। वही हाथी प्रतिदिन जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करती थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब तीनों की पूजा करने की परिस्थिति अलग अलग थी। हाथी जब शिवलिंग पर जल चढ़ाता और आसपास की चीज़ों को हटाता तो मकड़ी द्वारा बनाया गया जाल भी हट जाता। सर्प को भी यह पसंद नहीं आता था। इस तरह तीनों की भक्ति के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। कथा के अंत में भगवान शिव ने तीनों की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। इसी पौराणिक कथाओं के कारण श्री कालहस्ती नाम की धार्मिक व्याख्या की जाती है। यह कथा में एक सुंदर संदेश देती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा कई अलग अलग रूपों से हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं वायु लिंग के रहस्य के बारे में। अब बात करते हैं श्री कालहस्ती मंदिर की सबसे खास बात की। इस मंदिर को वायु तत्व का मंदिर कहा जाता है। यहाँ शिवलिंग के संबंध में एक ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गर्भगृह में वायु की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जबकि गर्भगृह का वातावरण बाहर की हवाओं से अलग होता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान बहुत विशेष माना जाता है। हालांकि दोस्तों, ऐसी बातों को वैज्ञानिक तथ्यों की तरह नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं और मंदिर परंपराओं के रूप में समझा चाहिए। भगवान शिव का वायु तत्व से संबंध ही इस मंदिर की आध्यात्मिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए अब जानते हैं कनप्पा नयन की अद्भुती भक्ति के बारे में। दोस्तों, श्री कालहस्ती की एक और प्रसिद्ध कथा है कनप्पा की। कनप्पा को भगवान शिव का महान भक्त माना जाता है। कथा के अनुसार कनप्पा का जीवन सामान्य भक्तों से काफ़ी अलग था। वह जंगल में रहते थे और भगवान शिव की पूजा
अपने सरल और सहज तरीकों से करते थे। उन्हें पूजा की पारंपरिक विधियों का अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। कहा जाता है कि वो अपने तरीके से भगवान शिव की सेवा करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी मानी जाती है कि जब उन्हें लगा कि भगवान शिव को कष्ट हो रहा है तो उन्होंने अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। कथा के अनुसार शिवलिंग पर आँख से रक्त निकालकर हुआ दिखाई दिया। कनप्पा ने भगवान शिव की आंखों को ठीक करने के लिए अपनी आंख अर्पित करने का संकल्प लिया, और जब दूसरी आंख की भी परीक्षा सामने आई तब उन्होंने अपने पैर से स्थान चिन्हित किया ताकि उन्हें पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ अर्पित करती है। उनकी ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें रोक लिए। धार्मिक परंपराओं में कनप्पा को भगवान शिव के महान भक्तों में गिना जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि भक्ति में केवल पूजा की विधि नहीं है, बल्कि मन की सच्चाई और समर्पण को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, श्रीकालहस्ती मंदिर का नाम राहु केतु पूजा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कई श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजा व अनुशासन करने के लिए आते हैं। ज्योतिष मान्यताओं में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और उनसे जुड़ी कई प्रकार की धार्मिक धारणाएं प्रचलित है। इसी कारण लोग अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार यहाँ पूजा अर्चना करवाते हैं। कई भक्त मानते हैं कि राहु केतु से संबंधित परेशानियों के लिए श्रीकालहस्ती में पूजा करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। लेकिन यह बात याद रखना जरूरी है कि ऐसे प्रभावों के बारे में अलग अलग धार्मिक और ज्योतिष मान्यताएं हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तत्व की नहीं मानी जाती। फिर भी आस्था की दृष्टि से श्रीकालहस्ती में राहु केतु का विशेष पूजा का महत्व है। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं मंदिर की भव्यता की। श्रीकालहस्ती मंदिर दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार, ऊंचे गोपुरम, पत्थरों की पर की गई नक्काशी और प्राचीन शैली इसे बेहद आकर्षक बनाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दक्षिण भारत के पारंपरिक मंदिर वास्तुकला की भव्यता देखने को मिलती है। ऊंचे गोपुरम को देखकर श्रद्धालुओं को मंदिर की विशालता का अंदाजा हो जाता है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी कलाकृति आकृति इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। श्रीकालहस्ती की आध्यात्मिक यात्रा की बात करें तो दोस्तों किसी भी तीर्थ यात्रा की खूबसूरती सिर्फ मंदिर तक पहुंचने नहीं होती। रास्ते में आने वाला वातावरण, मंदिर की घंटियों की आवाज़, मंदिर भगवान के दर्शन का इंतजार और मन में उठती श्रद्धा, ये सब मिलकर तीर्थ यात्रा को खास बनाती है। जब आप श्रीकालहस्ती पहुँचिए तो मंदिर का वातावरण आपको कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर कर सकता है। कहीं भगवान शिव का नाम सुनाई देता है, कहीं भक्त पूजा करते दिखाई देते और कहीं मंदिर के प्राचीन वास्तुकला अपना ध्यान अपनी ओर खींचता है। यही तो भारत के तीर्थ स्थलों की खासियत है। यहाँ यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं होती, कई बार यात्रा मन से भी होती है। दोस्तों, श्रीकालहस्ती मंदिर की कथाओं को ध्यान से देखें तो इसमें कई संदेश छिपे हैं। मकड़ी, सर्प और हाथी की कथा हमें बताती है कि श्रद्धा अलग अलग रूपों से हो सकती है। कनप्पा की कथा हमें समर्पण और सच्ची भक्ति का संदेश देती है और वायु तत्व से जुड़े यह मंदिर हमें प्राकृतिक और जीवन में हवा की अदृश्य लेकिन आवश्यक भूमिका की याद दिलाता है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं। इसी तरह ईश्वर की उपस्थिति को भी भक्त अपने विश्वास और अनुभव के माध्यम से महसूस करते। अगर आपको श्रीकालहस्ती जाएँ तो क्या देखें? अगर आप यहाँ यात्रा की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले श्रीकालहस्ती मंदिर में भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफा और शांति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नए तीर्थ स्थल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम, हर हर महादेव।